ना। तो इस वीडियो का पर्पस उन बच्चों को प्रेरित करना जिन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत है। कभी कभी हम अपने माता पिता की कही हुई बात को नहीं समझ पाते हैं, देर समझते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कुछ इसी तरह के जो हमारे बच्चे होते हैं उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सफलता की इबारत लिखने वाले कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रयागराज की धरती को एक बार पुनः उसमें हरियाली का समावेश किया है। तो ऐसे ही बच्चों की गाथा को यहाँ प्रस्तुत करते हुए काफ़ी हर्ष का अनुभव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप की सिविल सेवा परीक्षा। जैसा कि आपको विदित हो कि प्रयागराज हमेशा से आज़ादी के आंदोलन, उसके बाद कंपटीशन का, प्रतियोगी परीक्षाओं का गढ़ रहा है, एक प्रकार से मठ रहा है स्थापित। और समय के साथ इसकी पहचान धूमिल हुई। और क्योंकि सुख सुविधाओं का जो मतलब, सुख सुविधाओं से मेरा मतलब है कि सरकारी जो सहायता है, यूनिवर्सिटीज़ की गरिमा, उसमें संसाधनों के अभाव के कारण धूमिल हो जाती है। कभी कभी जब सरकारें इस तरह का नेगलेक्टेड एटीट्यूड रखती हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ के प्रति, जानबूझकर या अनजाने में, या फंड की कमी। फंड तो वास्तव में देखा है तो हमारे देश में कभी कमी नहीं रही। इसलिए एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते थे कि इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। संसाधनों की कभी कमी नहीं रही इस देश में, लेकिन भ्रष्टाचार और तमाम तरह की चीज़ों के कारण हमेशा से इस तरह की। तो अभी कुल मिला के जो फोकस है देख लीजिए, ये यूपीएससी में चयनित जो होनहार छात्र हैं, इसमें ये 34वीं रैंक, 218वीं रैंक, 237वीं रैंक, लगातार ऐसे लोगों को जगह मिली है। ये काफ़ी हर्ष का विषय है कि इलाहाबाद की जो धरती में उर्वरापन था पहले, वो फिर इन बच्चों ने उसको, जो जिन लोगों का भी संबंध प्रयागराज से रहा है और जिन लोगों ने प्रयागराज में बच्चों की पढ़ाई को देखा है, खुद उस प्रतियोगिता का हिस्सा रहे हों। आज लल्लन टॉप के जो दुबे जी हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो इलाहाबाद में कभी तैयारी करते थे, फिर कंटेंट आदि यदि हमने इकट्ठा किया हुआ है समय से, तो कंटेंट कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए पहले के लोग कहते थे पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। 25 साल पहले कूड़ेदान से बचाई गई माला ने अफसर बन कायम की मिसाल। इसको पढ़ने के लायक है, आप जरूर पढ़ें इसको। इसके बाद आते हैं ये प्रतिभा की उड़ान, मुजफ्फरनगर की रिया और श्रेया ने भी लहराया सफलता का परचम। रिया सैनी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में निदेशक के पद पर दिल्ली में कैंट में तैनात हैं। इनकी पिता, और यहाँ पर उन्होंने इसकी तैयारी की। और आज आया की बेटी, देख लीजिए कैसे कैसे लोग किस परिस्थितियों में निकलकर आगे बढ़ रहे हैं। आया की बेटी, कोई चाय वाले का बेटा, गरीबी में भी चमके मेधा के धनी। तो देखिए सारी कहानी, इबारत अपने आप में, जो लोग इस बात को हमेशा कहते हैं और माता पिता को दोषी ठहराते हैं, हर माता पिता, हर माता पिता, हर माता पिता चाहता है कि उसकी संतान आगे बढ़े। हर माता पिता उसको जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उससे बेहतर देने का प्रयास करता है, चाहे वो ठेले वाला हो माता पिता के रूप में, या कोई अंबानी या अडानी या टाटा या कोई और भी। एक कोई भी ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को अपने से बेहतर सुविधाएं नहीं देता है। फिर भी संस्कार के अभाव में बच्चे माता पिता को ब्लेम करते हैं। ये बड़ी ही दुखद स्थिति है। तो वैसे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है ये कटिंग। आप पढ़ें इसको डिटेल, मैं डिटेल नहीं रोक सकता। बचपन में पिता का साया उठा, माँ के संघर्ष में सक्षम बने अफसर। तो मैं हमेशा क्लास में एक प्लेस दिलवाता हूँ बच्चों के साथ। पेरेंट पीटीएम मीटिंग होती है तो बच्चों को कहता हूँ पैर छू के प्रणाम करो अपने माता पिता का। मेरा मानना है कि अगर बच्चे अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं तो उस बच्चे को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो उनकी ब्लेसिंग्स से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं।
कि जो माँ के दर्द को समझता है वो किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, और जब बच्चा गलत रास्ते में नहीं जाएगा तो हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल वो जरूर कम कर लेगा। मेट्रो यात्रा में बर्बाद न हो समय, इसके लिए ऑनलाइन कक्षा से पढ़कर पाई सफलता। सोच लीजिए, मेट्रो आने जाने में जो है समय बर्बाद होगा, तो उसको सेव करने के लिए आजकल बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं, और ये मोबाइल से मतलब इन्होंने ऑनलाइन परीक्षा अब एग्ज़ाम दिया, तैयारी की ऑनलाइन, और परीक्षा नहीं एग्ज़ाम की तैयारी की उन्होंने। कोई डेविएशन नहीं, जब डेविएशन नहीं होगा तो पोटेंशियल तो है ही बच्चों में, इसलिए आईपीएस की ट्रेनिंग ले रही सहारनपुर की कोमल अब बनेंगी आईएएस। देख लीजिए, एक नहीं हजारों ऐसी स्थितियाँ हैं, जब भी कभी हम दुखी हों तो ऐसे लोगों के सफलता की जो इबारत है, उनकी जो उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो संघर्ष है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो उत्कर्ष ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज में बीएससी किया था, और फिर आईआईटी कॉलेज से दिल्ली रसायन विज्ञान 2019 में एमएससी पूरा की। इस तरह ये मतलब एक पूरा का पूरा प्रयास, पूरा का पूरा प्रयास, ये प्रयास में कोई कमी नहीं। ये हैं प्रशिक्षु आईपीएस इसका 36वीं रैंक, गोंडा कलेक्टर सुजीत कुमार श्रीवास्तव की बेटी मुस्कान श्रीवास्तव। तो ये सब की कहानियाँ हैं, और हर तरह के बच्चे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जुनून होना चाहिए, केवल जुनून, जुनून जिसके अंदर है उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये पूरी कहानियों का लबोलबाब यही है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आगे बढ़ने की सनक होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए, एक बेचैनी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं फायर इन बेली, तो आग होनी चाहिए। अमन ने कहा सामान्य ज्ञान के लिए पर्याप्त है अखबार। लगातार अगर अखबार पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ने का तरीका होता है, अखबार पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप पेपर आए तो पेपर में हर तरह के इन्फॉर्मेशंस होते हैं, न्यूज़ से लेके और एक्सीडेंट और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको अपने काम की चीज़ों को फोकस करना है, उसको अंडरलाइन करना है, उसकी कटिंग काट के रख लेना है, उसके नोट्स बना लेने हैं, और इस तरीके से अगर लगातार किया जाए तो किसी मैगजीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप और संपादकीय हमेशा पढ़ते रहें तो आप उसका एनालिसिस भी आप खुद कर सकते हैं, जो कि उसका हिस्सा होता है। अभी आते हैं पीयूष राज, गोपाल कृष्ण वर्मा और कुमुद मिश्रा की कहानी है। ध्येय आईएएस के 40 से अधिक छात्र सफलता। अभी यहाँ कोचिंग वालों ने अपने अपने संस्थान के बारे में कहा कि ये हमारे यहाँ के बच्चे थे और इन्होंने नाम कमाया है, तो इसलिए आप आइए और हमारे यहाँ कोचिंग लीजिए। साहब बेटी ने यूपीएससी टॉप कर दिया, तो ये कहानी होगी किसी। देख लीजिए, डीएसपी ट्रैफिक अपने कार्यालय में बैठकर विभागीय कार्य कर रहे थे। दोपहर 2 बजे अचानक उनके कस्टम पेशकार देवेंद्र कुमार दुबे जी तेजी से दाखिल हुए। उनकी आंखें नम थी, मन उल्लासित और हृदय प्रफुल्लित था। चेहरे पर खुशी का भाव लिए डीसीपी ट्रैफिक नीरज पांडे का पैर छूकर बोले, साहब बेटी ने यूपीएससी टॉप कर दिया। फिर मोबाइल पर परिणाम दिखाने लगे। सूची में देवेंद्र की बेटी शक्ति दुबे का नाम प्रथम स्थान में था। यह जान सभी हर्षित हो गए। नीरज ने उन्हें बधाई दी, बोले, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। पूरा विभाग गौरवान्वित थे। फिर सारे कर्मचारियों ने देवेंद्र को शुभकामनाएं दी, पेशकार की आंखों में साफ तौर पर खुशी झलक रही थी। बताया कि परीक्षा का परिणाम आने से एक दिन पहले बेटी से बात हुई थी। उन्होंने बेटी शक्ति को घर आने के लिए कहा था, ताकि रिजल्ट आने पर किसी तरह से मन विचलित न हो। उनके कहने पर शक्ति ने वंदे भारत ट्रेन का टिकट देख लीजिए बुक करवा लिया था। मगर बेटी के प्रयागराज आने से पहले बहुत बड़ी उपलब्धि से भरा सबको खुश करने वाला रिजल्ट आ गया। बताया कि दूसरी बेटी का 5 नंबर से रुक गया था, जिस पर डीसीपी ने मनोबल बढ़ाते हुए परिवार के साथ खुशी साझा करने के लिए कहा। पेशकार की बेटी आईएएस हो गई है, यह जानकर विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का मन भी हर्षित हो गया। वह देवेंद्र और उनकी बेटी को बधाई देते रहे। वहीं नैनी के मामा भांजा तालाब स्थित में सुन ये तो कहानी। तो इस तरीके से ये सफलता की कहानियाँ हैं जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। देखिए उसकी कहानी है। फिर यहाँ पर 5वें प्रयास में शक्ति दुबे बनी आईएएस टॉपर। तो इस तरीके से बहुत लंबी गाथा हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों को पढ़ के आप सुनकर समझकर आपको प्रेरणा मिलेगी। जिस भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म लीजिए, कठिन प्रयास कीजिए, प्लेटफॉर्म लीजिए, और फिर आगे की तैयारी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। धन्यवाद।